आज इंडिया के हर घर से आवाज आ रही है आज पंजाब के हर का जो आवाज आ रही है हैप्पी बसंत पंचमी। ढील दे दिल दे रे भैया इस पतंग को खींच दे जैसे भी मस्ती में नचे। भाई आज के दिन तो हम बच्चों को बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे, आप काइट फ्लाइंग जरूर कीजिए क्योंकि बसंत की यही तो है खासियत। कोई छोटी पतंग ला रहा है, कोई बड़ी, किसी की टेल है, किसी का मुंह बना हुआ है, कोई एनिमल जैसी लगती है तो कोई ड्रैगन जैसी लगती है। हाय माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका मेहता और इतनी सारी खुशियां भरी पतंगों को देखकर, आसमान को देखकर मजा आ रहा है मुझे बहुत ज्यादा एंड आई होप आप भी एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए बहुत सारी मस्ती करते हैं मिलजुल कर इन द प्रोग्राम डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। डिप्स ब्रॉडकास्टिंग के सारे सब्सक्राइबर्स को हैप्पी बसंत पंचमी। माँ सरस्वती आपकी हर इच्छा को पूरी करें। पतंग उड़ाना हर बच्चे को अच्छा लगता है और आपको पता है बहुत से सॉन्ग्स बने हुए हैं पतंग के ऊपर। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, उड़ी बादलों के पार होके डोर पे सवार, जिसे देख देख दुनिया जली रे। उड़ती उड़ती चली पतंग, सर 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 करी पतंग। जी हाँ, बहुत सारी पोएम्स और स्टोरीज हैं और बहुत सारे सॉन्ग्स हैं और हमारे बच्चों ने भी आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। येलो कलर के कपड़े पहनकर, येलो कलर के फूड्स खाकर। आपको पता है बसंत पंचमी पर येलो कलर को बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि येलो कलर का फ्लावर जो है वो हम देवी सरस्वती को अर्पित करते हैं और हर तरफ बसंत बसंत होती है, नए फूल खिलते हैं, नए पत्ते आते हैं और इसलिए आज के दिन को बहुत पावन, बहुत पवित्र माना जाता है। लोग पीले रंग के चावल बनाते हैं, पीले रंग के पकवान बनाते हैं, वो खाते हैं और सबको खिलाते हैं ताकि हर तरफ समृद्धि रहे, हर तरफ प्रॉस्पेरिटी रहे। तो इसी उम्मीद के साथ आइए आपको दिखाते हैं अपने बच्चों के जलवे।
माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पूरे इंडिया की, तो इंडिया में लखनऊ, बनारस, आरा, जयपुर, देन अहमदाबाद, देन हैदराबाद, यहाँ पर पतंगे, ओ माय गॉड, इतने ह्यूज छज्जे आपको मिल जाएंगे। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारे अनहद हैं छोटे से, जहाँ स्टूडियोज में मैं जाती हूँ, वो अपने पापा को कहता है, पापा ये ना पतंग है, इसमें ना तलावें डाल दो। तो ना उसने पतंगे तलावें डालकर मोनू ने ऐसे ऐसे किया तो वो बीच में से टूट गई। वो कहते, पापा आपने मेरी सारी पतंग खराब कर दी। ये एक घर की नहीं, ये सारे घरों की स्टोरी होती है। छोटे बच्चों को ना वो छेद करके वो तलावें नहीं डालने आती, उन्हें पापा के पास, दादू के पास, चाचू के पास, भैया के पास भागे फिरते हैं और पतंग चाहे उड़ानी आए या ना आए, बड़े क्या करते हैं, पतंग उड़ाकर उनको पकड़ा देते हैं, बच्चे फिर काट देते हैं, फिर नई पतंग ले आते हैं। ये सारा दिन चलता रहता है। और जो पंजाब के इंटीरियर एरियाज़ हैं, मैं आपको फिरोजपुर की बात बताती हूँ, मैं आपको अमृतसर की बात बताती हूँ, लुधियाना की बात बताती हूँ, जलंधर की बात करते हैं, तो लोग डीजे लगाकर, खाने पीने का सामान अपनी छतों पर रखकर खूब सारी काइट फ्लाइंग करते हैं और जितनी पतंगे उनकी गिरती जाती हैं, फिर वो नई पतंगे लाते जाते हैं और इसी तरह सारा दिन ये सिलसिला चलता रहता है। पेरेंट्स भी थोड़ी सी लिबर्टी दे देते हैं, क्योंकि एक ही दिन तो होता है जब हम आकाश से बातें करते हैं, बिना हम उड़ते रहते हैं सारा दिन, है ना।
माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पूरे इंडिया की तो इंडिया में लखनऊ, बनारस, आरा, जयपुर, देन अहमदाबाद, देन हैदराबाद, यहाँ पर पतंगे, ओ माय गॉड, इतने ह्यूज छज्जे आपको मिल जाएंगे। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारे अनहद हैं छोटे से, जहाँ स्टूडियोज में मैं जाती हूँ, और अपने पापा को कहता है पापा ये ना पतंगा, इसमें ना तलावें डाल दो। तो ना उसने पतंगे तलावें डालकर मोनू ने ऐसे ऐसे किया तो वो बीच में से टूट गई। वो कहते पापा आपने मेरी सारी पतंग खराब कर दी। ये एक घर की नहीं, ये सारे घरों की स्टोरी होती है। छोटे बच्चों को ना वो छेद करके वो तलावें नहीं डालने आती, उन्हें पापा के पास, दादू के पास, चाचू के पास, भैया के पास भागे फिरते हैं और पतंग चाहे उड़ानी आए या ना आए, बड़े क्या करते हैं पतंग उड़ाकर उनको पकड़ा देते हैं, बच्चे फिर काट देते हैं, फिर नई पतंग ले आते हैं। ये सारा दिन चलता रहता है। और जो पंजाब के इंटीरियर एरियाज हैं, मैं आपको फिरोजपुर की बात बताती हूँ, मैं आपको अमृतसर की बात बताती हूँ, लुधियाना की बात बताती हूँ, जलंधर की बात करते हैं तो लोग डीजे लगाकर, खाने पीने का सामान अपनी छतों पर रखकर खूब सारी काइट फ्लाइंग करते हैं, और जितनी पतंगे उनकी गिरती जाती हैं फिर वो नई पतंगे लाते जाते हैं, और इसी तरह सारा दिन ये सिलसिला चलता रहता है। पेरेंट्स भी थोड़ी सी लिबर्टी दे देते हैं, क्योंकि एक ही दिन तो होता है जब हम आकाश से बातें करते हैं, बिना हम उड़ते रहते हैं सारा दिन, है ना। वियतनाम, कंबोडिया, रशिया, चाइना, यहाँ पर जो काइट्स होते हैं ना वो बहुत ह्यूज साइज के होते हैं, और उनको ड्रैगन काइट्स भी कहा जाता है। उनके पीछे टेल्स लगी होती हैं, और आपको पता ही होगा कि थाईलैंड में बहुत बड़ा एक काइट फेस्टिवल मनाया जाता है, जिस पर बहुत सारी कंट्रीज के लोग वहां पर आते हैं अपनी अपनी ह्यूज काइट्स लेकर। ऐसे ही हमारे अहमदाबाद यानी कि अहमदाबाद में भी काइट फेस्टिवल, काइट कार्निवल मनाया जाता है, जहां पर लोग आते हैं कच्छ क्षेत्र में और वहां पे अपनी काइट्स उड़ाते हैं। पूरा कंपटीशन होता है और विनर को प्राइजेस भी दिए जाते हैं। काइट शुरू में आपको पता है पत्तों की भी बनाई जाती थी, लाइट वेट काइट्स, और आजकल काइट्स का इस्तेमाल ड्रोन लगाकर दूसरे देश की जासूसी, स्पाइंग करने के लिए भी किया जाता है। कोई ऐसा एरिया जो रिस्ट्रिक्टेड है वहां पर पैम्फलेट्स वगैरह फेंकने के लिए भी जो कंट्रीज हैं वो इसका इस्तेमाल करती हैं, मगर इसका असली इस्तेमाल यही है कि हम जो मनुष्य उड़ नहीं सकते, हम जमीन पर खड़े खड़े आकाश से बातें करते हैं, आकाश पर अपने मैसेजेस भेजते हैं। और आजकल इलेक्शंस है ना, तो लोग इलेक्शंस का भी प्रचार इसमें करते जा रहे हैं। चलिए, वो अपनी मर्जी, हमारी अपनी मर्जी, क्योंकि हमने हर चीज में ढूंढनी है ढेर सारी खुशियां। माय डियर चिल्ड्रन, आप अपने घर में बने पकवान तो खाते ही खाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं पापा आज पिज्जा खिला दो प्लीज, बहुत दिन हो गए। आपको पता है पिज्जा में छोटे छोटे से स्टूल्स प्लास्टिक के आते हैं, स्टैंड। एक तो वो इसलिए डालते हैं ताकि जो उसका गत्ता है, उसका कार्डबोर्ड है, वो पिज्जा की टॉपिंग के साथ चिपके ना। दूसरा, जब आपने स्लाइस तोड़ते हो आप, तो आप ऐसे हाथ रख के दूसरी स्लाइस तोड़ते हो नहीं, वो आप टेबल, जो छोटा स्टैंड मिलता है प्लास्टिक का, उसको उसके ऊपर रखना है एक स्लाइस के ऊपर, और दूसरी को हाथ से पिक कर लेना है। ये है पर्पस। वैसे आपको एक बात बताऊं कि आजकल काफी रेस्टोरेंट्स में एक स्कीम चल रही है, दैट इज डोंट यूज योर सेल फोन, सिट चिट चैट विद योर फ्रेंड्स एंड विल गिव यू 10% डिस्काउंट। फॉरेन कंट्रीज में ये बात बहुत चल रही है, क्योंकि उनको लगता है कि लोग 24 घंटे फोन पे बातें करते रहते हैं, तो जब वो रेस्टोरेंट्स में आए तो वो सिर्फ बातें करें और खाएं पिए। इसलिए जो अपने फोन, सेल फोन को यूज नहीं करेगा उनको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다 우리가 만든 love scenario 이젠 조명 हल्के हल्के से हो बादल,
खुला खुला हो आकाश, मिलके उड़ाए पतंग, अमन की आओ फुलाएं। It's green all around. Birds produce sweet sound. Never be sad, even for a single while. Flowers teach us ever to smile. Never do they take pricking. Do the पतंग अपने बसंत पंचमी का त्योहार लाया, माँ सरस्वती का जन्मदिन आया, घर घर में खुशहाली लाया। मन में हरियाली छाई, फूलों ने भी गंध उड़ाई। हार चंदन की खुशबू, अपनों का प्यार, मुबारक हो आप सबको बसंत पंचमी का त्योहार। हैप्पी बसंत पंचमी, थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम जस्ट लिंक कोसी लाइव इन पेपलर। पीले पीले सरसों के फूल, पीले उड़े पतंग, रंग बरसे पीला और शायद सरसों सी उमंग। आपके जीवन में भी सदा रहे बसंत के रंग। हैप्पी बसंत पंचमी to all. Thank you. Good morning everyone. I am Aditya Riley. Happy Basant Panchami to all of you. आप सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम वेदिका दत्ता है। मैं डिप सूरनसी स्कूल की कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। आज आप सबके सामने मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है निराला बसंत आया। निराला बसंत आया, हरियाली चारों ओर लाया, फूल खिलेंगे चारों ओर, बागों में नाचेंगे मोर। उपवन भी हरा भरा होगा, प्रफुल्लित हर मन होगा। सरसों की महक होगी, किसानों के घर चहक होगी। नभ में पतंगे होंगी, संग संग रंग बिरंगी होंगी। निराला बसंत आया, हरियाली चारों ओर लाया। धन्यवाद। हैप्पी बसंत पंचमी। माय डियर चिल्ड्रन, दुनिया का सबसे बड़ा जो काइट फ्लाइंग का रिकॉर्ड है वो 180 आवर्स का है। 180 घंटा एक बंदा काइट फ्लाइंग करता ही रहा। ऐसे बहुत से काइट्स के नाम रिकॉर्ड है, मगर हमारे डिप्स के बच्चों ने तो रिकॉर्ड बहुत सारे काम किए हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी पोएम्स, डांसेस और बहुत सारे पकवान उन्होंने शेयर किए हैं हमारे साथ, जो हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। आपकी मोनिका यही कहना चाहेगी कि माँ सरस्वती का हमेशा ध्यान करें जब भी आप पढ़ाई करने लगते हैं, कि माँ हम जो याद करें हमें याद रह जाए। अगर हम लिखें तो ऐसे मोतियों की तरह लिखें कि पढ़ने वाले को मजा आ जाए और हमें अच्छे मार्क्स मिले। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने फाइनल एग्जाम्स में बहुत अच्छा करोगे, आई एम टेकिंग ऑफ फ्रॉम दिस प्रोग्राम। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर गुड सेल्फ। हैप्पी बसंत पंचमी। Broadcasting Channel.